न बटिए, न कटिए और मिलके भाजपा को रपटिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं और दुबई में जाते हैं, कतर में जाते हैं तो मस्जिद में सर झुका के सिखों को गले लगाते हैं, क्योंकि वहां मोदी के भतीजे अमित शाह का धंधा चल रहा है सिखों के साथ। जहां धंधा चल रहा है वहां धर्म पीछे। प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हारी बेटी चोरी कर ले जाएंगे। मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर। अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके गुजरात में जाके खांस छीलना चाहिए। उसको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं। नरेंद्र मोदी जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, बीजेपी जो नफरत फैलाने का काम करती है, वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। ये हिंदू द्रोही लोग हैं। वो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पकड़ के जेल में डाला, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ने का काम किया। इन गद्दारों को हराने के लिए आपसे हाथ जोड़ के समर्थन मांगने आया हूं। बताओ गद्दारी किया है कि नहीं किया, बताओ। बाला साहब की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से तीर कमान लेकर शिंदे जीते, उनका नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते, लेकिन जीतने के बाद पहला काम किया शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ने का काम किया। शिवसेना पार्टी के विधायकों को खरीदने का काम किया, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का काम किया, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा मारने का काम किया, शरद पवार की पार्टी तोड़ने का काम किया, उनके विधायकों को खरीदने का काम किया। और मुझे याद है महाराष्ट्र की विधानसभा में नारे लग रहे थे 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। इन बेईमानों की जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी आपके अंदर है, आपके ऊपर है, अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। यह निवेदन और विनती आपसे करने के लिए आया हूं। मैंने सुना था बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है, खड़ी चोर है, तीर कमान चोर है। ये चोरों को इस बार हराने की जिम्मेदारी आपकी है। मसाल को हाथ में ले लेना उत्तर भारत के लोगों, और इसलिए मसाल को हाथ में ले लेना कि हम यूपी से, बिहार से, पूर्वांचल से, अवध से मुंबई आते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मुंबई को बनाते हैं कि मुंबई आगे बढ़ेगी, महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा भी आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मराठी मानुष के साथ मिलके उत्तर भारतीय इस बार वोट करेगा और मसाल लेके समाज में उजाला फैलाने का काम करेगा। अगर झूठ बोलने का कंपटीशन होगा प्रियंका जी, तो नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। कितना झूठ बोला आपसे, कहने लगे नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या आपको? कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाएंगे, रिक्शा पे लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। 15 लाख। सब रोड पे आ गया। 15 लाख आ गया, 15 पैसे भी नहीं आए। हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी, नरेंद्र मोदी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लग के जमा कर लो, भी खाली करा दिया। खाली करा दिया कि नहीं बहन जी, बताओ। गुस्सा है ना मन में, तो इस बार 3 बार उसी बटन को दबा देना गुस्से में। फिर बोले किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, झूठ बोला।
फिर बोले महंगाई कम करेंगे, 50 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा, 40 रुपए में डीजल हो जाएगा। आपको महंगाई के नाम पे झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैं एक ही बात कहता हूं, मोदी के अंदर कोई हुनर हो न हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं नरेंद्र मोदी। बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, बताओ। कितना झूठ बोले में एक्सपर्ट है मोदी जी। गए खलीलाबाद, कहे लगे कबीर, संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी, गोरखनाथ जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला तीनों के जीवन काल में 100-100 साल का अंतर है। गए बिहार, कहने लगे जब सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारी लोग कहे सिकंदर कभी बिहार अइबे नहीं किया। फिर कहने लगे नाली के गैस से चाय बना लीजिए आप लोग। ऐसी हालत कर दी है नरेंद्र मोदी ने इस देश की, याद रखना 142वें स्थान पे भारत को पहुंचा दिया प्रति व्यक्ति आय के मामले में। 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए इन बेईमानों ने माफ करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। महंगाई कम करने की बात हो तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हो गैस का सिलेंडर कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो पेट्रोल कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो डीजल कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो दाल का दाम कम कर दो, चीनी का दाम कम कर दो, सरसों के तेल का दाम कर दो, कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। अरे पैसा कहाँ गया? ये पैसा गया नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के पास, नीरव मोदी के पास, मेहुल चौकसी के पास। आपको लूट रहे हैं और चुनाव में आके आपको क्या समझाते हैं? कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमसे मीडिया वाले पूछने लगे, बोले मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमने कहा वो दुबई के शेखों के लिए कह रहे हैं, हम तुम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखे हो कि नहीं फोटो? बताओ, फोटो देखे हो कि नहीं? हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं, और दुबई में जाते हैं, कतर में जाते हैं तो मस्जिद में सर झुका के शेखों को गले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं शेखों को गले? क्योंकि वहां मोदी के भतीजे अमित शाह का धंधा चल रहा है। शेखों के साथ धंधा चल रहा है। जहां धंधा चल रहा है वहां धर्म पीछे। मुझे शर्म आती है, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं तुम्हारी भैंस चोरी कर ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र चोरी कर ले जाएंगे, तुम्हारी रोटी चोरी कर ले जाएंगे। अब तो हद हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हारी बेटी चोरी कर ले जाएंगे। मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो 10 साल से देश का प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री उसका, गृह मंत्री उसका, 22 राज्यों में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके गुजरात में जाके खांस छीलना चाहिए। उसको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, फिर कह रहे हैं बेटियां सुरक्षित नहीं। योगी जी आए थे भाषण देने, ये नहीं बताते कितना नौकरी दिया किसानों का, कितना भला किया, कितना व्यापारियों का भला किया। आए हैं नारा लगा रहे, कह रहे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। मैं उत्तर भारत के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, मराठी लोगों के साथ, मराठी मानुष के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर इस पर भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने का काम करना, बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम करना। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बटोगे तो तुम्हारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो तुम्हारे सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा, बटोगे तो नौजवानों का रोजगार बर्बाद हो जाएगा, बटोगे तो तुम्हारी सड़कें टूट जाएंगी, बटोगे तो महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगा, पेट्रोल का, डीजल का, सरसों के तेल का दाम बढ़ जाएगा, बटोगे तो भारत की सेना 4 साल के ठेके पे रखी जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, न बटिए न कटिए और मिलके भाजपा को रपटिए। और चुनाव आयोग से मैं कहना चाहता हूं,
शिव सैनिकों को ज्यादा उनके धैर्य की परीक्षा मत लो। अगर ये लोग सड़क पे आ गए तो तुम्हारा भागना मुश्किल हो जाएगा। ये गुंडागर्दी मत करो और उद्धव ठाकरे के साथ आप अपमानित कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर चेक करते हैं रोज रोज। अरे हेलीकॉप्टर चेक करना है तो शिंदे का हेलीकॉप्टर चेक करो, जो करोड़ों रुपए हेलीकॉप्टर में लेके जाता है, अपने कैंडिडेट को बांटता है। अगर हेलीकॉप्टर चेक करना है तो नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर चेक करो, जो करोड़ों रुपए हेलीकॉप्टर में लेके घूमते हैं। अगर हेलीकॉप्टर चेक करना है तो देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक करो, जो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, पैसा लेके जाते हैं, करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। धर्म के नाम पे समाज को बांटने का काम करोगे। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 20 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो महंगाई को याद करके जाना। धर्म की परिभाषा जो आपको सिखाते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं ना यहां पे? हो कि नहीं? हाथ उठाओ, बताओ जरा। इतनी संख्या में है हिंदू यहां। प्रियंका जी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है भाई बताओ? जोर से बोलो, किसका नुकसान है? महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? अगर सरकारी स्कूल बंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? अगर किसान को कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करनी पड़ेगी तो सबसे ज्यादा किसान कौन है? तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो हिंदुओं को और बात करते हो हिंदुओं के भले की। नरेंद्र मोदी जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, बीजेपी जो नफरत फैलाने का काम करती है, वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। ये हिंदू द्रोही लोग हैं, वो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और इस्लाम की बात हम करें तो हजरत मोहम्मद साहब का नाम, नबी का नाम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है रहमतुल आलमीन, पूरे दुनिया पर रहमत करने वाला। तो इस्लाम में भी रहमत की बात, इंसानियत की बात, भाईचारे की बात कही गई है। मैं समझ नहीं पाता कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप मोदी जी लगाते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल, उनका नाम इकबाल मिर्ची से जोड़ते हैं, दाऊद इब्राहिम से जोड़ते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। छगन भुजबल, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। हसन मुशर्रफ, भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाते हैं, जब मोदी जी के साथ चले जाते हैं तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। ये मोदी वॉशिंग पाउडर इस बार के चुनाव में लात मार मार के हम लोगों को तोड़ने का काम करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।